अच्युत पटवर्धन का जीवन परिचय। अच्युत सीताराम पटवर्धन का जन्म 5 फरवरी सन 1905 में अहमदनगर में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अगस्त 1992 वाराणसी में हुआ था। इनके पिता श्री हरि केशव पटवर्धन अहमदनगर में वकील थे। अच्युत पटवर्धन की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा अहमदनगर में ही हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस से बीए एवं एमए उत्तीर्ण किया। उनका विषय अर्थशास्त्र था और उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। अच्युत का अपना परिवार तथा जिस परिवार ने उन्हें पाला पोष वह परिवार दोनों ही थियोसोफिस्ट थे, अतः उन्हें उस कॉलेज में शिक्षा के लिए भेजा गया था जिसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। वह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जी.एस. अरोंडाले, डॉक्टर एनी बेसेंट तथा प्रोफेसर तेलन के संपर्क में रहे। उनके प्रभाव ने उन्हें अध्ययनशील, ध्यानशील और तपस्वी बना दिया। एमए पास करने के बाद उन्होंने 1932 तक कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 बार इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों का दौरा किया और समाजवादी नेताओं और विद्वानों के संपर्क में आए और समाजवादी साहित्य का अध्ययन किया। अपनी प्रोफेसरशिप से इस्तीफा दे दिया और 1932 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े। अगले 10 वर्षों के दौरान उन्हें कई बार कैद किया गया। अच्युत पटवर्धन भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता एवं अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वह एक दार्शनिक भी थे जिनका मानना था कि समाज में मूलभूत परिवर्तन स्वयं मनुष्य से शुरू होता है। भारत की आजादी के बाद उन्होंने सन 1947 में भारत की समाजवादी पार्टी की स्थापना की। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महती भूमिका अदा की और 1945 से 1946 में वे भूमिगत हो गए और गिरफ्तारी से बचते हुए उन्होंने मुख्य रूप से सतारा जिले में समानांतर सरकार के आंदोलन का समर्थन किया। सतारा की समानांतर सरकार प्रति सरकार थी जो 44 महीने की सबसे लंबी अवधि तक चली। कुछ लोगों द्वारा इसे पैतृक सरकार कहा जाता था। पाथरी, लुटेरों, गद्दारों और समानांतर सरकार में बाधा डालने का साहस करने वाले लोगों को दी जाने वाली सजाओं को दिया गया नाम था, जिन्हें कांग्रेस आंदोलन में उनकी सत्याग्रह गतिविधियों के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1932 से 1942 तक 8 बार गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। उनके महान और दूरदर्शी नेतृत्व के तहत सतारा जिले के 20 हिस्सों में समानांतर सरकार स्थापित की गई और प्रभावी ढंग से चलाई गई। लगभग 500 गांव वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त थे। समानांतर सरकार ने उन गांवों में प्रवेश किया जहां सरकारी तंत्र पूरी तरह से टूट गया। अच्युतराव ने व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं के कपड़े धोकर और उनका भोजन पकाकर सेवा की। मई 1946 के बाद जब समानांतर सरकार के सभी कार्यकर्ता जनता के सामने आने लगे तो उन्होंने उनके साथ सार्वजनिक बैठकों में भाग लिया। 1947 में उन्होंने कांग्रेस से स्वतंत्र होकर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। 1950 में अच्युत ने राजनीति से संन्यास ले लिया और 1966 तक सेंट्रल हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में फिर से काम किया। उस पद के बाद उन्होंने पुणे में पूरी तरह से एकांत और सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत किया। सार्वजनिक रूप से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए और पत्राचार का जवाब भी नहीं दिया।